नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस। चलिए बात करते हैं इस वक्त खबरें फटाफट की। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 394 मरीजों की मौत। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह कोरोना पॉजिटिव, बोले मिलने वाले बरते सावधानी। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1313 नए केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,29,912। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,476 नए केस मिले। असम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,585 नए मरीजों की संख्या हुई 1,82,396। हरियाणा में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 1,402 की हुई मौत। गांधी जयंती पर सोनिया गांधी ने बापू को किया याद, कहा किसानों को खून के आंसू रुला रही सरकार। तेलंगाना में कोरोना के 2009 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटों में 10 संक्रमितों की मौत। भारत में एक दिन में करीब 11 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट, अब तक 7.67 करोड़ से अधिक जांच। महाराष्ट्र के थाने के शॉपिंग सेंटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। फेस्टिव सीजन में यात्रियों को सौगात, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष बोले चलाएंगे 200 और स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर पीएम बोले बापू के आदर्श हमें समृद्ध और दयालु भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृषि कानून के खिलाफ किसान 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू करेंगे आंदोलन। पीएम मोदी आज भारतीय वैज्ञानिकों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 16,104 कोरोना मरीजों हुए ठीक। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 354 मरीजों की मौत। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह कोरोना पॉजिटिव, बोले मिलने वाले बरते सावधानी। डोनाल्ड ट्रंप के निजी सलाहकार कोरोना पॉजिटिव, यूएस राष्ट्रपति ने खुद को किया क्वारंटीन। बापू की आज 151वीं जयंती, राजघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सुशांत के जीजा को केस सुलझने पर संदेह, लिखा क्या न्याय मिलेगा। यूपी के चश्मे से बिहार पर नजर, दलितों का खोया जनाधार वापस पाने को लेकर कांग्रेस एक्टिव। अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, असत्य को सच से जीतूं, हिरासत के अगले दिन बोले राहुल गांधी। हाथरस केस में पीड़िता ने घटना के 1 हफ्ते बाद दी थी रेप की जानकारी। यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा। यूएन में स्मृति ईरानी ने कहा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा भारत। लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती, विजय घाट जाकर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के थाने में हीरानंदानी स्टेट के शॉपिंग सेंटर में लगी आग, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। बापू की 121वीं जयंती पर राजघाट पर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। हाथरस मामले पर अन्ना हजारे बोले दुष्कर्मियों को तत्काल दी जाए फांसी। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस और 7 वरिष्ठ जज सुनेंगे जनहित याचिका। 5 अक्टूबर से होगा बदलाव। केंद्र सरकार ने कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद के निधन पर एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषणा की। जदयू ने कहा हाथरस मामले में प्रधानमंत्री का निर्देश, योगी सरकार के लिए डूब मरने की बात। देवयानी खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया। अपूर्व चंद ने संभाला श्रम सचिव का पदभार, इससे पहले थे रक्षा अधिग्रह के विशेष महानिदेशक। लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों के टिकट पर रिफंड के डीजीसीए के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मुहर। मुंबई में मेल एस्कॉर्ट बनाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी। उत्तर प्रदेश में आई अनलॉक 5 की गाइडलाइन, 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकेंगे स्कूल कॉलेज। दुर्गा पूजा पर बंगाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, विधानसभा चुनाव के पहले होगा पार्टी संगठन पर विचार। पीएम मोदी आज वैभव समिट का करेंगे उद्घाटन, भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से होंगे रूबरू। रक्षा मंत्रालय ने सेना के वास्ते 10 लाख हैंड ग्रेनेड की खरीद के लिए 409 करोड़ रुपए के समझौते का किया करार। हांगकांग में चीन के नेशनल डे परेड पर विरोध प्रदर्शन, लहराया गया तिरंगा। विदेश मंत्रालय ने बताया भारत आए 11 प्रवासी हिंदुओं की मौत के मामले में दुष्प्रचार कर रहा पाकिस्तान। 167 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला, सीबीआई ने हैदराबाद की कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस। पंजाब में किसानों का अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जारी, कांग्रेस मनाएगी किसान मजदूर बचाओ दिवस। हाथरस में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, जिले के सभी बॉर्डर सील। हाथरस मामले में राज ठाकरे ने पूछा जो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे उन्हें यूपी सरकार ने क्यों रोका। डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटीजीएम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पिछले 10 दिनों में दूसरी कामयाबी। त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रेल बना रही योजना। नए संसद भवन के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू, 22 महीने बनकर होगा तैयार। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास लगाई गई धारा 144, किसी तरह के सभा के आयोजन की इजाजत नहीं। यूपी में नवनीत सहगल को प्रमुख सचिव सूचना बनाया गया। दिल्ली में फिलहाल नहीं खोलेंगे सिनेमा घर और स्विमिंग पूल, हर दिन 2 साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत। प्रदर्शन कर रही हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में लिया गया। बंगाल में रेप के कितने मामलों से पीड़ित के घर पहुंचे टीएमसी सांसद, पूर्व सांसद सलीम का सवाल। बंगाल में यूपी के हाथरस में धरने पर बैठे हैं टीएमसी सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने बताया ड्रामा। हाथरस गैंगरेप में पीड़िता के परिजनों से मिलने जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे टीएमसी सांसद। हाथरस गैंगरेप में पीड़िता के गाँव के बाहर प्रशासन ने दी बैरिकेडिंग, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। पश्चिम बंगाल में 5000 के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की तादाद। हाथरस पहुंचे टीएमसी सांसदों को पीड़िता के गाँव से पहले रोका, परिजनों से मुलाकात पर अड़े नेता। दिल्ली की
सीमा पर रोके गए लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने जा रहे किसान। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी और राज्यपाल से मिलेंगे रामदास अठावले। कोरोना की चपेट में आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए क्वारंटीन। ओम प्रकाश राजभर की मांग, महिलाओं को 10 दिन में दिए जाए शस्त्र लाइसेंस, यूपी सरकार करे ऐलान। हाथरस की सच्चाई छुपाने में जुटी यूपी सरकार, विपक्ष मीडिया की गाँव में एंट्री बैन। चुनाव से ठीक 1 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना पॉजिटिव, पत्नी मिनेलिया भी चपेट में। इमरान खान ने कहा, कोई सेना प्रमुख बिना मुझसे पूछे कारगिल पर हमला करता है तो उसे हटा देता। सवाई माधोपुर में बीजेपी कांग्रेस महिला नेता मिलकर चला रही थी सेक्स की टेररिस्ट। अनुराग कश्यप ने पायल के आरोपों से किया इनकार। एक्ट्रेस बोली, पुलिस के सामने बोला झूठ। कोरोना पर बोली सिंगर शिल्पा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी भूल जाते। हरियाणा से किसान का दिल्ली कूच, कुंडली बॉर्डर पर पुलिस ने रोका काफिला। नोटबंदी से नहीं थमी रफ्तार, एनसीआरबी के डाटा में खुलासा, देश में नकली करेंसी से अधिक संख्या 2000 के नोट की। राहुल गांधी के साथ पुलिसिया बदसलूकी पर शिवसेना नेता संजय राउत का वार, बोले लोकतंत्र का गैंगरेप। हाथरस में तुरमुल सांसद डेर के ओब्रान धक्का मुक्की से गिरे। महिला नेता ने कहा, हमारे ब्लाउज खींचे गए। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 38वां स्थापना दिवस, सभा में प्रदर्शन करेंगे कई विमान। आईसीएमआर नए तरीके से करेगा कोरोना का इलाज, जानवरों के खून का करेगा इस्तेमाल। आईएनएस विराट का 100 करोड़ रुपए में दोबारा बेचने की तैयारी, श्रीराम ग्रुप ने 38.5 करोड़ में खरीदा था। हाथरस कांड पर नया वीडियो आया सामने, पीड़िता के परिवार से बोले डीएम, मीडिया कल चला जाएगा, हम यहीं रहेंगे। संजय राउत ने हाथरस गैंगरेप घटना को लेकर कंगना रनौत पर कसा तंज, बोले पीड़िता के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। रामपुर तिराहा कांड पर आंदोलनकारियों पर बरसाई थी गोलियां, महिलाओं से हुआ था दुष्व्यवहार, 26 साल बाद भी इंसाफ की आस अधूरी। छंटा का धार में 5 दिन बाद वाहनों के लिए खुला यमुनोत्री हाईवे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, किया याद। इस सत्र से 1 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए कैबिनेट मंत्री हरक अस्पताल में भर्ती। तीर्थनगरी ऋषिकेश में गांधी स्तंभ पर अंकित है बापू के हस्ताक्षर। हरिद्वार महाकुंभ में हर श्रद्धालु को गंगा स्नान के लिए मिलेंगे 10 से 15 मिनट। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ने लगी यात्रियों की आमद, पहली बार एक दिन में 4000 से ज्यादा ई पास जारी। खबरें फटाफट में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।